नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में, बड़ी खुशखबरी को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती को लेकर। जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और इसका जो इंतजार है पूरे तरीके से समाप्त भी हो चुका है। इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन पदों की संख्या और इसके अलावा और भी तमाम चीज़ों को लेकर एक एक करके सारी जानकारी को देखें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आप सभी के नोटिफिकेशन को लेकर। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मैंने कल ही एक वीडियो बनाकर, परसों देर शाम को एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 3 भर्तियों के जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिए गए हैं और उसमें से एक का जो विज्ञापन होगा वो 48 घंटे के अंदर जारी कर दिया जाएगा। अभी इस वीडियो को यहाँ पे एक दिन शो कर रहा है, मतलब कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हुआ है। पूरे 48 घंटे अभी तक देखने के लिए नहीं मिले हैं और उससे पहले आप सभी के सामने एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो को लगभग 31,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने वीडियो को देखा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियाँ दी जाती है वो हमेशा की तरह सटीक और ऑथेंटिक देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी के सामने दी गई है। अगर आप लोग चाहें तो इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जान लें कि कौन कौन आवेदन करने के लिए योग्य है। आवेदन करने के लिए आप सभी को समय दिया जाएगा 16/3/2022, मतलब कि 16 तारीख आज से ही आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख की अगर बात की जाए तो 12/4/2022 तक का आपके पास समय होगा। अंतिम तारीख को लेकर आपके सबमिट करने का जो तारीख होगी वो 16/4/2022 तक का समय दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आवेदन करने को लेकर कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि अगर आप आवेदन करते हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सभी इसके लिए पूरे तरीके से संशोधन को लेकर यहाँ से चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा कैसे आप सभी को आवेदन करना है, एडिट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन और भी तमाम चीज़ें दी गई हैं, जिसको आप सभी चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर भी सकते हैं। उसी को लेकर यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा आपकी फ़ीस के बारे में। अनरिजर्व की अगर बात की जाए तो 125 रुपये चार्ज लिया जाएगा। SC ST की अगर बात की जाए तो 65 रुपये चार्ज आप सभी से लिया जाएगा। दिव्यांग सैनिक के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये और इसके अलावा और भी तमाम लोगों के लिए यहाँ से जो श्रेणियों के अनुसार शुल्क आप सभी से परीक्षा के लिए लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी की योग्यता के बारे में तो यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ आप सभी के सामने दी गई हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। रिक्तियों की संख्या वर्तमान में अगर बात की जाए तो लगभग 250 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। आवश्यकता अनुसार जो कहने की रिक्तियों की संख्या वो घट बढ़ भी सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए पे स्केल को लेकर तो यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया है 93 लेकर अगर बात की है 34,800 ग्रेड पे लगभग 4600 देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 15,600 से लेकर 39,100, जिसमें 5400 ग्रेड पे छठे वेतन आयोग के अनुसार आप सभी को देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए नीचे और भी तमाम जानकारी आप सभी को ऑनलाइन आवेदन के बारे में दी गई है। साथ ही आरक्षण को लेकर भी जानकारियाँ दी गई हैं कि किस प्रकार आप सभी को आरक्षण मिलेगा, चाहे वो OBC ST ST या फिर इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी या फिर महिला आरक्षण को लेकर। नीचे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। शैक्षिक अर्हता के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा सम्मिलित पदों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारण स्तंभ में करेगा, किंतु कथित पदों के लिए विशिष्ट अर्हता भी आप सभी के सामने दी गई हैं, जिनको आप सभी नीचे चेक भी कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी के सामने नीचे बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपने स्नातक कर रखा है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ और नीचे जानकारियाँ दी गई हैं जिनको आप सभी चाहें तो पढ़कर भी आवेदन करें। अगर बात की जाए उप निबंधन सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए विधि स्नातक आप सभी के पास होना चाहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सह जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए स्नातक की उपाधि आप सभी के पास होनी चाहिए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए वाणिज्य स्नातक आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा पदों के सापेक्ष आप सभी के सामने तमाम जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि सहायक नियंत्रक के लिए यहाँ पे बताया गया है एक विषय के रूप में भौतिकी या फिर यांत्रिकी आप सभी के किया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अगर बात की जाए तो आप सभी के पास में स्नातक की उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक होना चाहिए। साथ ही अगर बात की जाए विशेष कार्य अधिकारी के लिए यहाँ पे बताया गया है किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कंप्यूटर अभियंत्रिकी में स्नातक आप सभी ने किया है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट आप सभी के सामने दिए गए जिनको आप सभी चाहें तो अपनी श्रेणी के अनुसार पढ़ भी सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर आप सभी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी जो कि संबंधित होंगी सहायक मापदंड के बारे में। यहाँ पे अगर बात की जाए केवल पुरुषों के लिए पुलिस उपाध्यक्ष के लिए यहाँ बताया गया है तो मेल की 165, फीमेल की अगर बात की जाए तो 100 यहाँ पे एससी की यहाँ पे जो बात की जाती है तो 160 देखने के लिए मिलेगी। केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 होगी और ऐसे में अनुसूचित जाति की 147 होगी। और अगर बात की जाए वेट को लेकर तो 40 किलोग्राम देखने के लिए मिलेगा। सीना के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा 84 और इसके अलावा फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का जो बदलाव है वो होना चाहिए। साथ ही नीचे आप सभी के सामने अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। आप लोग चाहें तो एक एक पद के लिए यहाँ से तमाम जानकारियों को पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको एक एक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा। फिलहाल ये बात हो जाती है आप सभी के शारीरिक मापदंड के बारे में, लेकिन बात आती है आयु सीमा के बारे में। तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। इसके अलावा अगर बात की जाए अधिकतम जो होगी वो 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी आरक्षण श्रेणी से आते हैं तो आपको वहाँ पर आरक्षण भी देखने के लिए मिलेगा। इसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा का इंटरव्यू के संबंध में जानकारी आप सभी के सामने दी गई है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के दिशा निर्देश सफल अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करना होगा। एवं अगर बात की जाए सामान्य अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो शुल्क है वो भी आप सभी के सामने बताया गया है। दोबारा से आवेदन करते समय आप सभी से दोबारा जो शुल्क है वो लिया जाएगा, लेकिन जो भी प्री परीक्षा क्वालिफाई करेंगे उनको ही दोबारा से आवेदन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती हैं आवेदन करने के लिए, जिनको आप सभी चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा फोटो आप सभी को कैसे लगाना है और भी जो आपके प्रमाण पत्र होंगे उनका प्रारूप आप सभी के सामने दिया जाता है। इसके अलावा इसी के बीच में नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा आपका पाठ्यक्रम। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा की योजना की अगर बात की जाए तो पीसीएस 2022 के लिए प्रतियोगी परीक्षा क्रमवार 3 स्तर मतलब कि सम्मिलित किए जाएंगे, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपकी बहुविकल्पी देखने के लिए मिलेगी, मुख्य परीक्षा, इसके अलावा मौखिक परीक्षा। नीचे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के अंदर 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र देखने के लिए मिलेंगे, जिनके उत्तर जो होंगे आपको ओएमआर सीट के रूप में देने होंगे। अधीनस्थ सेवा परीक्षा को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के यहाँ पे दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का देखने के लिए मिलेगा, 2-2 घंटे की अवधि होगी। दोनों प्रश्न आपके यहाँ पे बहुविकल्पी देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा 150 व 100 प्रश्न आपके देखने के लिए मिलते हैं। समय आपके सामने बताया गया है कि 9:30 से लेकर 11:30। इसके अलावा 2:30 से लेकर 4:30 आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र आहाकारी होगा, जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप 33% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी की योग्यता के क्रम में मेरिट का निर्धारण किया जाएगा और प्रश्न पत्र के प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ से जो मेरिट है बनाई जाएगी। सामान्य हिंदी 150 अंक, निबंध के 150, इसके अलावा सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र के 200, इसके अलावा और भी तमाम यहाँ पे आप सभी के सामने दिए गए हैं, जिनको आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है वैकल्पिक विषय को लेकर, जहाँ पे आप सभी से किस प्रकार के जो पाठ्यक्रम है देखने के लिए मिलेगा और क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा। इसको आप सभी अवश्य पढ़ लें, जिससे कि आपको समस्याओं का सामना बिल्कुल ना करना पड़े, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम से पढ़ेंगे तभी आपको समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। फिलहाल अगर बात की जाए पीसीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। मैंने आप सभी को कहा था कि आगामी 48 घंटे के अंदर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आप सभी चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।